है, रिजल्ट आने का एक ही कारण है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा और आयुर्वेदा और यह आयुर्वेदा को हमने समझ क्या रखा है, व्हाट्सएप पे देखते हैं ये खाने से ये ठीक होता है और उसको खाने लग जाते हैं। अरे आयुर्वेदा में अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट वात पित्त कफ ये समझ में आ गया, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया और एलिमेंट्स वेलनेस दिया तो हो ही नहीं सकता। पैरों में जलन रहती थी और सांस चल रहे, सांस फूलते थे मेरे। पैरों में जलन कैसे, मतलब बस कब से दिक्कत थी ये? थी जी 3-4 साल थे। 3-4 साल से आपको ये दिक्कत थी। तो इन 3-4 सालों में कहीं से आपने इलाज नहीं करवाया इसका? बस क्या करते थे पानी पूनी में? पैर जी बाहर निकाले थे, कूलर के आगे पैर निकाल के फिर पहले ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पैरों में इतनी दिक्कत हो रही है, जलन फील होती है, तपस्या कि यार ये घर पे आ रहे हैं तो ये मेरे को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो शक सा हो जाता है आयुर्वेदा के ऊपर। तुलसी क्या है, आयुर्वेदा है। पीपल क्या है, आयुर्वेदा है। पुनर्नवा क्या है, आयुर्वेदा है। ठीक है ना जी। सौंफ क्या है, आयुर्वेदा है। गुड़ क्या है, आयुर्वेदा है। 1 मंथ छोड़े हो। अच्छा, छोड़ भी दिया। 3 मंथ हो चुके हैं। ठीक है जी, 2 महीने खा के छोड़ दिया आपने, तीसरे महीने की ट्रीटमेंट नहीं ली। चक्कर लगाने में किराए पे पैसे लगाता है। ठीक है जी, तो होप करता हूँ ये वीडियो नमस्कार साथियों, मैं रामकरण फिर से आपका स्वागत करता हूँ। एक रिज़ल्ट फिर लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। और ये रिज़ल्ट बहुत भरमार में आए हुए हैं। मैं पर्सनली इनको शूट कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग परेशान हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके और उनको गाइड कर सके हम। और ये रिज़ल्ट आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। आपके आसपास किसी को ये प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ऐसी है तो उसका सोल्यूशन हो सके, आपके परिवार में किसी को प्रॉब्लम है और नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए जब भी कोई नया रिज़ल्ट अपलोड हो या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आए। और ये रिज़ल्ट आने का कारण क्या है? रिज़ल्ट आने का एक ही कारण है, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा और आयुर्वेदा और आयुर्वेदा में क्या होता है, जो बेस होता है ना, वो बेस होता है प्रकृति कि सामने वाला वात है, पित्त है, कफ है, क्या है। ठीक है जी, अगर ये जान लिया आपने तो 50% इलाज हो गया उसका। आयुर्वेदा में ये बोला जाता है कि आयुर्वेदा का रिजल्ट नहीं आता, टाइम बहुत लगता है। एक्चुअल में वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि सही व्यक्ति को सही नहीं मिल पाता कई बार। यह आयुर्वेदा को हमने समझ क्या रखा है, व्हाट्सएप पे देखते हैं ये खाने से ये ठीक होता है और उसको खाने लग जाते हैं। अरे भाई, वो ठीक तो होता है लेकिन किसका ठीक होता है, कम्बिनेशन क्या दिया। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि एक अलसी होती है, अलसी फ्लैक्स बोलते हैं जिसको, कि फ्लैक्स का सीड खाने से या फ्लैक्स ऑयल लेने से क्या होता है, खून पतला रहता है, हमारा हार्ट का हेल्थ ठीक होता है। लेकिन वो गर्म होती है, गर्म तासीर की होती है। अगर उसको पित्त वाला व्यक्ति खाएगा तो उसको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगी। तो ये प्रकृति होती है, जब पित्त वाला उसको खाए तो उसको कॉम्बिनेशन में क्या लेना है ताकि उसका पित्त ना बढ़े। तो आयुर्वेदा में अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट वात पित्त कफ ये समझ में आ गया, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया और एलिमेंट्स वेलनेस दिया तो हो ही नहीं सकता किसी को रिजल्ट ना आए। तो बेहतरीन रिजल्ट आपको भी आएंगे और लोगों को आ रहे हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए, नॉलेज ये होना चाहिए कि वात पित्त कफ का इसका इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो चलते हैं एक रिजल्ट की तरफ और डिस्कस करते हैं आपसे क्या प्रॉब्लम थी और कब से प्रॉब्लम थी। प्लीज सर आइए। निवेश जी कैसे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी। ये गांव कौन सा है उर्मिला जी? अद्दू माजरा जी। अम्बाड़ा में पड़ता होगा ये। ठीक है जी। तो उर्मिला जी कितनी उम्र है आपकी? 55 साल। 55 साल है जी। ठीक है जी। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? जी पैरों में जलन रहती थी और सांस चल रहे, सांस फूलते थे मेरे। पैरों में जलन कैसे, मतलब बस आग से निकलती थी। आग सी निकलती थी। ठीक है जी। और चलते हुए सांस फूलना था। सांस फूलता था आपका। ठीक है जी। कब से दिक्कत थी ये? थी जी 3-4 साल थे। 3-4 साल से आपको ये दिक्कत थी। तो इन 3-4 सालों में कहीं से आपने इलाज नहीं करवाया इसका? बस इलाज करवाए हुए रहते जी, बस पूरा नहीं करवाए। अच्छा, डॉक्टरों पे गए आप? हाँ जी। तो वहां से आराम लगा? कुछ आराम लगा नहीं जी। कोई आराम नहीं लगा। ठीक है ना जी। मतलब 3 सालों में कोई आराम नहीं लगा आपको? तो जलन जब होती थी आपको तो क्या करते थे पानी पूनी में? पैर जी बाहर निकाले थे, कूलर के आगे पैर निकाल के फिर
थोड़ा सर्दियों में होती थी प्रॉब्लम या सर्दियों में गर्मी? भी होती थी जी, रजाई से बाहर निकालो थे अच्छा जी, तो कभी दीवार में लगाने पैर, ठीक है जी। और गर्मियों में जो कूलर के आगे पैर रख के फिर थोड़ा आराम मिला था। गर्मियों में कूलर के आगे और वैसे हाँ, सर्दियों में रजाई से में बाहर भी, निकाल हाँ, के। रजाई से बाहर। इतनी ठंडी में पैर बाहर हाँ जी, निकालना हाँ है। जी। ठीक है जी। और सांस फूलता था आपका? सांस फूलता था थोड़ी देर चलने में? चलने में दिक्कत थी, सांस फूल नहीं मतलब चलते हुए सांस फूल जाता सांस था? फूलता सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ सीढ़ियाँ लेते? हाँ जी, उस टाइम भी सांस फूलता था? सांस फूलता था जी। ठीक है जी। तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे पैरों में जलन होती है या हाथों की हथेलियों में जलन होती है। तो बहुत सारे लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है, ये दिक्कत होती है। ठीक है जी। और इस दिक्कत का वो ट्रीटमेंट ढूंढते रहते हैं। एक्चुअल में ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ठीक है जी। आयुर्वेदा इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकता है, बस ये डायग्नोज करना ज़रूरी है कि ये हुई कैसे है, कैसे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है। तो आप योगेश जी के संपर्क में आए, ठीक है जी। तो योगेश जी को भी एक बार बुलाएंगे। योगेश जी आइए प्लीज़, सिट हियर। नमस्कार माता जी। नमस्कार। तो योगेश जी, जब पहली बार आप इनसे मिले थे जी सर। तो क्या अनुभव है आपका, क्या बताया था इन्होंने? सर इनको बहुत दिक्कत होती थी पहले। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि मेरे पैरों में इतनी दिक्कत हो रही है, जलन फील होती है, तपस्या निकलती है पैरों के नीचे से। ठीक है जी। तो हमने बताया इनको, चेकअप किया इनका, तो उसके इनकी प्रगति देख के तो इनको बताया कि आप ठीक हो सकते हो। ठीक है जी। तो इन्होंने हमारे से जैसे थोड़ी लीवर पे भी स्वेलिंग थी सर। ठीक है जी। जैसे तेजाब भी बनता था और पेट नहीं अच्छे से साफ होता था, कई बार ठीक है। फील होती थी। ठीक है। ठीक तो है। इनको हमने बताया तो इन्होंने हमारे कहने से ट्रीटमेंट लिया। पहली बार में ले लिया था इन्होंने? जैसे आपने पहली बार बताया तभी ले लिया था इन्होंने पहली बार में पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया था। ठीक है। कैप्सूल नहीं लिया था। ठीक है जी। तो इन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट लिया कि जी मैं पहले लेके देखती हूँ, उसके बाद ठीक होएगा तो बता दूंगी जी। ठीक है तो जी। इनको 15 दिन बाद फिर से हम मिले। ठीक तो है। इनको बहुत फर्क लगना चालू हुआ। जी। तो इन्होंने 15 दिन बाद अपना कैप्सूल भी लिया। ठीक है जी। उसके बाद इनको सांस भी चढ़ना बंद हो गया और जैसे घबराहट बेचैनी होती थी वो भी ठीक हो चुकी है। चलो वो तो माता जी से पूछेंगे अभी हम। देखिए बहुत सारे, जैसे इनका है केस, मतलब 15 दिन के बाद पूरा ट्रीटमेंट लिया। तो बहुत सारे हमारे में से लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहते हैं। जब आयुर्वेदा इनके पास होता है, आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदा इंडिया में ईजिली अवेलेबल है। ठीक है जी। और जो एलोपैथी है वो ईजिली अवेलेबल नहीं है। कोई ऐसा डॉक्टर देखा है जो पेशेंट को ठीक करके उसके घर आता हो पूछने कि आप ठीक हुए हो तो कैसा फील हो रहा है? हम आते हैं तो कई बार व्यक्ति को ये होता है कि यार ये घर पे आ रहे हैं तो ये मेरे को ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो शक सा हो जाता है आयुर्वेदा के ऊपर। एक्चुअल में आयुर्वेदा क्या होता है, आयुर्वेदा पहले हमारे घरों में ही तो था, हमारे किचन में आयुर्वेदा था। तुलसी क्या है, आयुर्वेदा है। पीपल क्या है, आयुर्वेदा है। पुनर्नवा क्या है, आयुर्वेदा है। ठीक है ना जी। सौंफ क्या है, आयुर्वेदा है। गुड़ क्या है, आयुर्वेदा है। ठीक है जी। हर चीज आयुर्वेदा है। तो ये हमारे घर में ही तो था पहले, और हमारे बुजुर्गों को इसका नॉलेज था, हमारे माता को, पिता को, सबको नॉलेज था। अगर हम दिन में कुछ खा लेते थे जिसमें बाय होती थी, बाय वात जिसको बोलते हैं, वात ज्यादा होती थी, तो रात को दूध के साथ फक्की देती थी हमारी दादी हमारे को। वही तो आयुर्वेदा है। तो उस आयुर्वेदा को हम भूल चुके हैं। तो ईजिली अवेलेबल है इंडिया में आयुर्वेदा, बाहर नहीं है ईजिली अवेलेबल। बाहर आप जाओगे फॉरेन में तो नीम की दांतुन भी $50 में मिलती है भाई। हल्दी वाले दूध का गिलास डॉलरों में मिलता है। हमारे यहाँ फ्री में हल्दी वाला दूध नहीं पीते हम, यही आयुर्वेदा है। नीम की दांतुन आयुर्वेदा है। हमारी दादी को, माँ को, माता को, बाबा जी को, सबको मालूम था आयुर्वेदा के बारे में। हम भूल गए हैं आज की पीढ़ी, क्योंकि हम पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए हैं। हम अपने शरीर को ही नहीं जान पा रहे, दुनिया को तो क्या बाद में जानेंगे। तो वही आयुर्वेदा के कारण इन्होंने भी यकीन नहीं किया था। बहुत सारे लोग जिनके पास हमारे वेलनेस एडवाइजर जाएंगे, हो सकता है आप भी विश्वास ना करो, भाई विश्वास कर लेना, क्योंकि आयुर्वेदा ही है जो आपको बचा सकता है। अंग्रेज समझ गए इस बात को, आप भी समझ जाओ, क्योंकि आयुर्वेदा ही जीवन बचा सकता है। तो माता जी अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। अब कोई जलन होती है पैरों में? हाँ जी, अपनी सांस चढ़ता है? सांस भी नहीं है। ना सांस चढ़ता है ना पैरों में जलन है। तो कितना समय हुआ हमारे से जो ट्रीटमेंट लिया था आपने वो खाते हुए? 3 महीने हो गए।
3 महीने हो गए, ठीक है जी, 3 महीने हो गए जी। 2 मंथ का दो तो खाई बनने, फिर 1 महीना तो ऐसे छोड़ने भी हो गया। 1 मंथ छोड़े हो। अच्छा, छोड़ भी दिया। 3 दो मंथ ही हो महीने चुके खाई हैं थी मैंने। ठीक है जी, 2 महीने खा के छोड़ दिया आपने, तीसरे महीने की ट्रीटमेंट नहीं ली। 3 महीने का कंप्लीट करना चाहिए था आपको, ये गलत किया आपने थोड़ा सा, ठीक है जी, क्योंकि भविष्य में ये दिक्कत दोबारा ना हो आपको, तो ये करना है आपने। और भी कुछ ये बता देंगे कि साल में 2-3 महीने आप उसको खा लिया करो, कोई चीज बताएंगे आपको, ताकि भविष्य में कभी ये प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है जी। तो माता जी ने 2 महीने ट्रीटमेंट लिया, 3 का बताया था इनको, 2 का ही लिया, और 1 महीना इनको छोड़े हुए हो गया। अब वो दिक्कत हो रही है जी? अब कोई दिक्कत नहीं है इनको, तो ये 100% फिट है। तो आप भी अगर मेरे को सुन रहे हैं, आपके परिवार में आपको या किसी दूसरे को ये प्रॉब्लम है, तो उनको ये गाइड करें, उनका ये सोल्यूशन करें, ताकि वो भी फिट रहें और उनको ये कॉम्प्लिकेशन ना हो और हॉस्पिटलों के चक्करों से बचे। यहाँ बंदा उतने में ठीक हो जाता है भाई, जितने वो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने में किराए पे पैसे लगाता है। ठीक है जी। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और उन सब लोगों तक पहुँचाना जिनको ये कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भाई, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है रिजल्ट कैसे आता है, तो पहले कॉन्फिडेंस एजुकेशन पे बढ़ाइए। आप वात पित्त कफ को समझना स्टार्ट कीजिए, उसके हिसाब से डायग्नोज करके लोगों का ट्रीटमेंट करना चालू कीजिए। 100% रिजल्ट आपको आएंगे, क्योंकि जो आपके पास है एलिमेंट वेलनेस, 325 प्रोडक्ट हैं आयुष प्रीमियम मार्का के पूरे वर्ल्ड में, उनमें से 26-27 प्रोडक्ट आप लोगों के पास है। मैं पूरी आयुर्वेदा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो जो आपके हाथ में है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको आयुष का प्रीमियम मार्का नहीं मिला। तो एलिमेंट वेलनेस वो चीज है जो इस देश को बीमारियों से बाहर निकाल सकता है। सिर्फ सही इंफॉर्मेशन और सही नॉलेज के साथ काम करिए। ठीक है जी। तो PSA आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।